हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़नी है और 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़नी है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। पास्कल्स लॉ की बात करूं तो पास्कल्स लॉ फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड से रिलेटेड बात है और यहाँ पे प्रेशर जो अप्लाई होती है फ्लूइड से उससे रिलेटेड बात है। ये होता क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, सभी चीज हम लोग बारी बारी से इस लेक्चर में देखेंगे और लास्ट तक जो है से बने रहें। यदि आप 11th क्लास के फिजिक्स को यानी फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो लेक्चर 1 से देखें और अच्छे से नोट्स बना लें इसका, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो जाएगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, पास्कल्स लॉ की ओर। पास्कल्स लॉ देखिए, सबसे पहले बता दूं कि कोई फ्लूइड लीजिए, फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड लीजिए या फिर गैस लीजिए, उसको किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड कर लीजिए, मतलब पैक कर लीजिए। ठीक है, अब पैक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड क्या होगी, देखिए यहां पे क्या है, इफ द प्रेशर in an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of the container without being diminished in magnitude। जैसे कहूं यहां पे कि यदि कोई कंटेनर में कंटेन किया हुआ है गैस या तो लिक्विड, क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है, तो उसके वॉल पे यदि आप थोड़ा सा प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज करने से क्या होगा, वो जो चेंज प्रेशर होगी वो वॉल के हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, उतना चेंज होगा। यही पास्कल्स जी ने बतलाए। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, यदि ये जो है से बैलून है और इस बैलून में क्या है, तो गैस कंटेन किया हुआ है, गैस भरा हुआ है और ये बैलून का ये क्या है, तो ये वाल है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया हमने कि अभी तो ये प्रेशर जो गैस है वो अप्लाई कर रहा है इस कंटेनर के, इस बैलून के वाल पे। अब क्या किया गया, यहां पे थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया गया, या मैं कहूं कि यहां पे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, तो ये जो प्रेशर है, जितना आपने प्रेशर दिया उतना प्रेशर सभी जगह ट्रांसमिट हो गया, हर पॉइंट पे लगना शुरू कर दिया उतना और एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी तो लग ही रहा था, ऐसे भी लग रहा है, लेकिन अप्लाई करने से जो प्रेशर आपने यहां पर दिया वो प्रेशर सभी पॉइंट पे ट्रांसमिट कर गया। ठीक है, यानी यहां पे देखिए, ये सपोज दैट यहां पे ये कोई इनक्लोज्ड कंटेनर है जिसमें कोई फ्लूइड इनक्लोज्ड है। ठीक है, और बाहर से किसी पॉइंट पे आपने क्या दिया, पी प्रेशर दिया इस वाल पे, तो हर पॉइंट पे ये पी प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो गया। यही है पास्कल्स लॉ। देखो, और एक बात कहूं इससे रिलेटेड, पास्कल्स लॉ से रिलेटेड दूसरे स्टेटमेंट में, तो इफ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड और गैस, कुछ भी, दोनों में से, इफ फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम देन द फ्लूइड exerts इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। यानी यहां पर कहूं कि ये जो है से बैलून में गैस है और इस बैलून में जो गैस फिलअप किया हुआ है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम में अभी है अंदर में। अब क्या करता है कि बैलून के हर एक पॉइंट पे, वाल पे क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में, इधर 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 इधर, ऑल डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तभी ये इक्विलिब्रियम में है। इसको प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे, इसके लिए देखिए यहां पे प्रूफ करने का मेथड है कि सपोज दैट हमने एक कंटेनर ले रखा है और इस कंटेनर में पैक कर दिया गया
और यहां पर सपोज दैट या तो लिक्विड या तो गैस इसमें हमने लाकर रखा। ओके, अब इसके दो पॉइंट हमने कंसीडर किया। हमने एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया और एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया। जरूरत पड़े तो हम लोग ये वर्टिकल लाइन पे पॉइंट नहीं दोनों लेकर के हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले सकते हैं, ओब्लिकली ले सकते हैं। ठीक है, अब तो ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे ए एरिया लिया तो यहाँ पर भी ए एरिया लिया और इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये जो है से पार्ट कंसीडर कर लिया जो सिलिंड्रिकल हो गया। जिसके लिए यहाँ पे करना क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा, जिसको वेट बोलिएगा, mg बोलिएगा, उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करनी है। तो यहां पर सपोज दैट इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है तो ये प्रेशर किधर दे रहा है, डाउन के तरफ, इसलिए यहां पर जो फोर्स लगेगा ये F1 होगा। और यहां पे प्रेशर जो होगा वो सपोज दैट P2 होगा तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगा वो अपवर्ड अप्लाई करेगा उस पार्ट पे जो कंसीडर किया हमने। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही इस पे अपवर्ड फोर्स है। तो सबसे पहले यहां पे सपोज कीजिए एरिया ए है तो या प्रेशर जो P1 होगा वो फोर्स बाई एरिया होगा। सो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए होगा। ओके, अब यहां से अपवर्ड जो दे रहा है ये प्रेशर P2 होगा, F2 बाई ए आएगा, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए आएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की जब बात करें तो याद रखें नेट फोर्स जीरो होगा, और नेट फोर्स जीरो होगा मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा। तो ना तो ये पार्ट ऊपर जाएगा ना तो पार्ट नीचे आएगा। तो यहां पर दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए यहां पे कंसीडर करूं तो क्या जाएगा, यहां पर F1 इक्वल टू F2 फॉर इक्विलिब्रियम या तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम। तो यहां से क्या होगा, F1 के प्लेस पे P1 है यहां से लाएंगे और F2 के प्लेस पे ये लाएंगे जो कि P2A होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, तो यहां से हम कट करेंगे, ए कट करेंगे। अब क्या आएगा, सो P1 इज इक्वल टू P2 आएगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो पास्कल्स लॉ बतलाए, पास्कल जी ने बतलाए कि यदि कोई लिक्विड या गैस यहां पे क्या चीज में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो यहां पे प्रेशर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, है ना, इक्वल होगा। फिर दो मतलब ऑल पॉइंट पे इस तरह से इक्वल हो जाएगा, ऑल डायरेक्शन। अब देखिए आता है यहां पे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल जी ने एक ऐसा लॉ दे दिए जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट बन गया, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलूं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, ये सब जितने चीज हैं सभी के सभी किससे बने, किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, किस पे बेस्ड हैं, तो बोलना है सभी के सभी पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, तो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। अब पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है तो यहां पे इसको समझते हैं कैसे बेस्ड है, कैसे ये वर्क करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए, तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक कंटेनर होता है
जो इस तरह का है, यू शेप का है। यहां पे ऐसे, इसमें कोई फ्लूइड है, इस तरह से कोई फ्लूइड इसमें है। अब देखिए, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया गया और इस पिस्टन का एरिया क्या है, A1 है, और यहां पर एक पिस्टन है और इस पिस्टन का एरिया यहां पर दे दिया गया कि A2 है। ओके, देखिए इसका काम क्या है कि छोटा फोर्स दीजिएगा तो ये फोर्स को बड़ा बना देगा। ओके, फोर्स छोटा बड़ा बना देगा, बड़ा बना देगा। ठीक है, मतलब सिंपल में ये जो है से छोटा कमजोर आदमी के फोर्स को पहलवान वाला फोर्स बना देगा। ठीक है, देख, तो यहां पर चीजें को समझिए। यहां पर हमने छोटा फोर्स लगाया, कितना लगाया, F1 लगाया। ओके, और अब जो है यही यहां पर उसको F2 बना दिया, और F2 बनने के बाद ये क्या होता है, बहुत बड़े बड़े लोड को लिफ्ट करने में काम आता है, जैसे कार वगैरह को लिफ्ट कर देगा, ये ऊपर ले चला जाएगा। ठीक है, क्यों ले जाएगा, सो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो क्लोज्ड हो गया फ्लूइड। अब जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा, किसके अकॉर्डिंग, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इनक्लोज्ड फ्लूइड है। ठीक है, तो यहां पर का प्रेशर लोगे तो यहां पे प्रेशर होगा P1, जो क्या आएगा, F1/A1। यहां का प्रेशर क्या होगा, P2, क्या होगा, F2/A2। पास्कल्स लॉ से इनक्लोज्ड है तो प्रेशर क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2 होगा। तो P1 लेंगे तो F1/A1, P2 लेंगे F2/A2। A2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सो F2 इज इक्वल टू, A2 आ जाएगा इधर तो A2/A1 और इनटू क्या आएगा, F1 आएगा। तो इस तरह से यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या देख रहे हो, यहां डिवाइड करने वाला छोटा है, किससे, A2 से, तो यहां पर A1 लेस देन A2, तो ये तो बड़ा है तो रिजल्ट भी बढ़ा देगा, यानी F1 छोटा होगा, F2 बड़ा होगा। मतलब दोगे यहां छोटा फोर्स, लगेगा बड़ा फोर्स। यही तो काम है इसका, छोटा को बड़ा कर देना, छोटा को ये बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहां पे आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर की डिस्कवरी टॉरिसेली ने की, टॉरिसेली ने किए थे। जो क्या होता है, सिंपल वे में बोलूं, इसका यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। यानी बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज क्या करते हैं, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो अभी जो बताएंगे वो सिंपल बैरोमीटर बताएंगे, और सिंपल बैरोमीटर का यहां पर कैसे यूज होता है और क्या है, वजह क्या है, क्या रीजन है, कैसे उसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर इसके लिए क्या होता है, कंटेनर लिया जाता है, कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में क्या करते हैं, तो मरकरी लेते हैं, मरकरी Hg, कंटेनर में हमने मरकरी ले लिया Hg।
अब इस मरकरी वाले कंटेनर में क्या किया जाता है, एक ग्लास ट्यूब ली जाती है और उस ग्लास ट्यूब को मतलब इन्वर्टेड कर के इसमें इमर्ज किया जाता है। देखिए ऐसे अपोजिट साइड से, ठीक है, ऐसे इसमें डाल दिए और जैसे ही इसमें इमर्ज करते हैं तो ये जो क्या है एच जी, ये सीधा इसमें ऊपर चला आता है और इसकी जो डेप्थ होती है, सॉरी ये जो हाइट आता है वो एच आता है, कहां से, तो सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से एच आता है और यहां पे जो एच मीजर होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लेकिन कैसे, वो देखना है। देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जो ए पॉइंट है और ये इसी लेवल में एक पॉइंट यहां कंसीडर किया जो बी पॉइंट है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर यहां बी पॉइंट पे होगा, यानी बी पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो ए पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा, सेम लेवल के अकॉर्डिंग। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये एच डेप्थ के कारण, इधर तो पैक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो क्या आएगा, सिर्फ रोजी एच, सिर्फ गेज प्रेशर होगा, जो किसके वजह से सिर्फ होगा, इसके वेट के वजह से होगा, ठीक है। तो यहां पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा वो रो जी एच होगा सिर्फ। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो मेजरमेंट करेंगे, रो रो किसका, डेंसिटी किसका, इस मरकरी का, तो 13.6 इंटू 10⁻³ होता है। जी जी का वैल्यू या तो 10 लीजिए या तो 9.8 लीजिए। एच एच 76 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.67 मीटर, 0.76 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 0.76 आ जाएगा। सो पी नोट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। यही तो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मेजरमेंट करते हैं किससे, बैरोमीटर से। बैरोमीटर की डिसएडवांटेज कुछ है, सबसे पहले तो इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना, डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट है। दूसरा इसमें क्या है, ओपन है, ये ओपन में है मरकरी, जिसमें क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स ही सब आएंगे, जिसके कारण गंदा हो जाएगा, खराब माने लिक्विड को खराब कर देगा, ये चीजें। अब एक बात आती है कि ऐसा माइंड में घूमते रहता होगा आप लोगों को कि यदि मरकरी को हटा दें आसान पड़ेगा, वाटर वाटर रख दें मरकरी के जगह पे, यानी मरकरी को डिस्प्लेस कर दें किससे, वाटर से, यानी बैरोमीटर में क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, यहां पे फॉर वाटर, यानी मरकरी कॉलम के लिए। देखो बाबू, तो यहां से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बदलने वाला है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर हो मरकरी हो सबके लिए एक होगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से लग रहा है, एयर से लग रहा है, इसलिए ऐसा। तो यहां पर हम यदि बात करें तो वाटर यूज करेंगे, तो देखिए यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के टाइम क्या होगा, रो वाटर जी होगा, एच वाटर होगा। लेकिन मरकरी के टाइम क्या था, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये जो डेंसिटी है वो मरकरी का है, जी है, और उस समय हाइट भी किसका आएगा, मरकरी का आएगा। तो दोनों प्रेशर तो इक्वल होगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, रो डब्ल्यू
जी और एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रो एच जी होगा, जी होगा, एच एच जी होगा। अब यहां से देखिए जी ने जी को कट कर दिया, ठीक है, तो अब क्या आएगा, यहां से एच डब्ल्यू आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू रो एच जी होगा इंटू एच एच जी होगा, और बाई क्या आ जाएगा, यहां से रो डब्ल्यू आ जाएगा, एच डब्ल्यू लिखिएगा ऐसा। अब देखिए इसका मरकरी का तो 13.6 इंटू 10⁻³ डेंसिटी होता है मरकरी का। हाइट मरकरी का कितना था, 0.6 मीटर, और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर। अच्छा, बाई रो वाटर यानी डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ होगा। अब यहां से कट जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 10.336 मीटर आएगा। अब जरा सोचिए, यदि हमने मरकरी लिया तो 76 सेंटीमीटर आता है, यदि हमने वाटर लिया तो 10.336 मीटर आया, यानी मरकरी कॉलम की हाइट कम होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, मेजरमेंट के लिए, लेकिन वही वाटर यूज करेंगे तो 10 मीटर ऊंचाई का हाइट का हमको ट्यूब लेना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा, और डिफिकल्ट होने की वजह से हम लोग मरकरी के जगह पे वाटर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 मीटर हाइट तक चला जाएगा। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ता हूं। अब एक आता है जिसका नेम है मैनोमीटर, और ये जो मैनोमीटर है ये सबसे पहले गेज प्रेशर को मेजर करने वाला है, गेज प्रेशर, और ये जो है पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड है। जैसे बोलूं कि किसी गैस चैम्बर है, और गैस चैम्बर जो है ना, उसमें क्या प्रेशर गैस लगा रहा है, जैसे कंटेनर के वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है। जैसे आपने देखा व्हील जो होता है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, बस का, ट्रक का, तो उसके ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है, फिलअप किया हुआ है, वो वॉल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो कितना प्रेशर लगा रहा है उसी को मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं, और ये किस पे बेस्ड है, तो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। कैसे, ये देखना है। देखिए यहां पर हमने एक गैस चेंबर लिया, ठीक है, और देखिए यहां पर इस गैस चेंबर में यहां पर कुछ लगा रहता है, जिससे क्या होता है, एयर को फिलअप किया जाता है और फिर उसको पैक अपने आप हो जाता है, वो रहता है वैसा सिस्टम, देखे होंगे साइकिल वगैरह में, हवा को दीजिए, एयर को दीजिए, फिर छोड़ दीजिए उसको। चलिए अब इसी में क्या करना है कि मैनोमीटर यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, ये मैनोमीटर का शेप है, ऐसे हमने लगा दिया। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, इस तरीके से यहां पे मरकरी दे दिया गया है। ओके, यहां पर मरकरी दे दिया गया, इसमें एच जी है, क्या है, एच जी, ठीक है, और इसके बाद ये जो इसमें है गैस है, इस चैम्बर में क्या है, तो यहां पर गैस है, इस चैम्बर में गैस है। अब देखिए ये गैस इससे निकलेगा, और ये गैस जो है यहां पर देखिए, यहां से देखिए यहां तक आया गैस,
गैस की बात करें तो गैस यहां से ऐसे ऐसे इतना में पैक है, तो हर पॉइंट पे, वाल के हर पॉइंट पे बाहर निकल करके क्या कर रहा है, क्लोज्ड है तो इक्वल प्रेशर लगा रहा है। इसका मतलब जितना इस वाल पे लगा रहा है उतना ही इस पॉइंट पे आके लगा रहा है, और जितना इधर प्रेस करेगा उतना इधर जो है से हाइट इंक्रीज करेगा। तो इस लेवल का प्रेशर ए पॉइंट पे और इस लेवल का प्रेशर बी पॉइंट पे, और यहां से यहां तक हाइट एच हो जाएगा। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल में है, और जब दोनों सेम लेवल में है तो दोनों पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल प्रेशर होगा। मतलब जितना प्रेशर ये गैस अप्लाई कर रहा है उतना ही यहां पर होगा। ठीक है, तो कैसे इसको कंसीडर करेंगे, तो इधर से जो हम प्रेशर लेंगे वो तो एटमॉस्फेरिक लेंगे, और प्लस क्या लेंगे यहां पर, रोजी एच लेंगे। यानी बी पॉइंट पे जो प्रेशर लेंगे वो एटमॉस्फेरिक, प्लस कितना लेंगे, रोजी एच लेंगे। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल में है, तो दोनों प्रेशर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां से देखो, यहां से ये पॉइंट पे प्रेशर जो लगा रहा है वो गैस लगा रहा है, वो हर पॉइंट पे इक्वल लगाएगा, है ना। तो पीवी तो कितना होगा, पी नोट प्लस रोजी एच होगा। और इसी से क्या किया जा रहा है, इस गैस चेंबर में जो गैस है ना, वो कितना वाल पे प्रेशर लगा रहा है उसको मेजर किया जाता है इस डिवाइस से, इस मैनोमीटर से। ओके, तो यहां पे ये मैनोमीटर हो गया। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।